नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग दुर्गा सप्तशती को पढ़ रहे थे, जिसको पढ़ते हुए हम लोग वैकृतिक रहस्य में पहुंचे थे। तो वैकृतिक रहस्य के हमने 20 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, है ना। कि जब अष्टादश भुजा की अर्चना करनी हो तब कौन कहाँ पर रहेगा, यह स्थिति हमसे कही गई। मैंने कहा था आप लोगों से, जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब किस देवता की या किस देवी की क्या स्थिति रहेगी, कौन कहाँ पर रहेगा, वो सब मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था। तो आइए अग्रिम व्याख्यान अब शुरू करते हैं यहाँ से 21वें श्लोक से कि अष्टादश भुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि च मने और ऐसा, यानी कि यह जो अष्टादश भुजा है, यह अष्टादश भुजा यदा माने जब पूजन करनी हो इनकी, तब हे नराधिप अर्थात मनुष्यों के राजा, है ना। हे राजन, यदा माने जब ऐसा इन अष्टादश भुजा ना 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का ना पूजन करना हो, अथवा चमन और अष्टभुजा और दशानना, चाहे दशानना महाकाली 10 मुखों वाली महाकाली का, चाहे अष्टभुजा सरस्वती का, 8 भुजा थी सरस्वती जी का, तो चाहे 18 भुजाओं वाली और चाहे 10 मुख वाली और चाहे 8 भुजाओं वाली, इन देवियों को यदा पूज्या, जब पूजन करना हो इनका, तब क्या करो। तब कहे कि आगे बताए, काल मृत्यु च संपूज्यौ सर्वारिष्ट प्रशांतये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुंभासुर निबर्हिणी। तो अब आप यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि जब इन तीनों की पूजा करनी हो तब दक्षिण उत्तर यो हो, तदा माने तब दक्षिण भाग में काल और उत्तर यो यानी उत्तर भाग में मृत्यु। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर लक्ष्मी की पूजा करनी है, तो इनके दक्षिण भाग में काल और वाम भाग में मृत्यु। ठीक है, उत्तर यानी वाम भाग। ठीक है, इसी प्रकार से तीनों देवियों में पूजन करना है। ठीक है, काल मृत्यु च संपूज्य, काल और मृत्यु की पूजन करना है, संपूज्य अच्छे प्रकार से। क्यों, तो कहे सर्वारिष्ट प्रशांत, ये सभी प्रकार के अरिष्टों को शांत करने के लिए, है ना। इन देवियों के दक्षिण यानी दाहिनी भाग में, उत्तर भाग में, दाहिनी भाग में काल को और उत्तर भाग में मृत्यु, उत्तर यानी वाम भाग में मृत्यु का पूजन करना है। किस लिए, तो सभी प्रकार के अरिष्ट शांत हो जाएं, इसलिए। ठीक है, उसके बाद कहे शुंभासुर निबर्हिणी, शुंभासुर को मारने वाली कौन है, जो अष्टभुजा है। अष्टभुजा कौन है, सरस्वती है, क्योंकि उत्तर चरित्र में ही शुंभासुर का नाश होता है ना। उत्तर चरित्र किसके लिए है, महालक्ष्मी के लिए। तो च माने और शुंभासुर को मारने वाली यह जो अष्टभुजा है, यदा माने जब पूज्या, जब इनकी पूजा करनी हो, अष्टभुजा की जो सरस्वती जी इनकी पूजा करनी हो, तब क्या करो। तो आगे बताएंगे तब क्या करो। तो कहे कि नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्र विनायकौ नमो देव्यास्त इति स्तोत्रैर् महालक्ष्मीं समर्चयेत्। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब अष्टभुजा का पूजन करना हो तब क्या करो कि अस्याः यानी इन देवी के, महासरस्वती के नव शक्तयः, जो 9 शक्तियां हैं, तदा माने तब देवी की 9 शक्तियों का पूजन करना है। ठीक है, और रुद्र विनायक, तो रुद्र किस भाग में रहेंगे, दक्षिण भाग में, और विनायक जी वाम भाग में। ठीक है, तो मान लो ये अष्टभुजा है सरस्वती जी, इनके दाहिने भाग में ये रुद्र जी हैं, इनके वाम भाग में विनायक जी की पूजा करनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और किसी करनी है तो इनके पुरतः, इनके सामने यहाँ पर 9 देवियों की पूजन करनी, इनकी 9 जो शक्तियां हैं उन 9 शक्तियों का पूजन करना है, जिनका मुख इन मां सरस्वती की ओर होना चाहिए। ठीक है, और
आगे क्या है कि नमो देव्या इति स्तोत्रैर, नमो देव्यै महादेव्यै, ये जहां से शुरू होता है वहां से, इति इस स्तोत्र ही स्तोत्र से महालक्ष्मी, महालक्ष्मी को समर्चयेत, पूजा करनी चाहिए। ठीक है, इससे महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। समझ में आ गया। अब यहाँ पर कहे नव अस्याः शक्तयः, नव शक्तियां, नव शक्तियां कौन कौन से हैं वो ध्यान दीजिए। तो आप लोग कहेंगे नौ शक्तियां तो वही होंगी, प्रथम शैलीपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तो वो नहीं है। वो क्या है, वो दुर्गा देवी का, दुर्गा देवी के 9 स्वरूप हैं। ठीक है, और इनकी 9 शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो जो सभी देवताओं से शक्तियां निकल के आई थी वही शक्तियां हैं। कौन कौन सी, ब्रह्मा जी की ब्राह्मी है, भगवान महेश्वर की माहेश्वरी है, और कुमार कार्तिकेय जी की कौमारी शक्ति है, विष्णु भगवान की वैष्णवी शक्ति है, वराह देव की वाराही शक्ति है, नृसिंह भगवान की नरसिंही शक्ति है, इंद्र की ऐद्री शक्ति है, और शिव दूती शक्ति है, और चामुंडा शक्ति है। तो ये जो 9 शक्तियां हैं इनका पूजन करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए आगे कहे अवतारत्रयार्चायां स्तोत्र मंत्रास्तदाश्रयाः अष्टादश भुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी। तो कहे अच्छा माने और उसके बाद ना, उसके बाद क्या कहेगी, अवतारत्रय, 3 अवतार है ना, महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती। तो अवतारत्रय तीनों की ना, अर्चायाम, अर्चायाम यानी कि पूजायाम, पूजन में, तीनों की पूजा के समय में, स्तोत्र मंत्राः तद आश्रयाः, तदा तब, जब अर्चायाम, जब अर्चन करने बैठे आप, तब उनके स्तोत्र और उनके मंत्रों का आश्रय लें। यानी उन, जैसे 3 अवतार हुए हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, तो जब महालक्ष्मी के पूजन करें तो महालक्ष्मी के स्तोत्र और मंत्रों का आश्रय लेकर के पूजन करें। उसी प्रकार जब महालक्ष्मी का पूजन करें या तब उनका, उनके मंत्र और उनके स्तोत्र का आश्रय लें। जब महाकाली का पूजन करें तो उनके मंत्र और उनके स्तोत्रों का आश्रय लेकर के पूजन करना है। ठीक है, तो जिसका आप पूजन कर रहे हैं उसी के स्तोत्र और उसी के मंत्र का प्रयोग करके, आश्रय लेकर के अर्चायाम, पूजन करना है। ठीक है, ये नहीं कर रहे महाकाली की पूजा और स्तोत्र बोल दिए सरस्वती का, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जिसकी पूजा है उसी के स्तोत्र और उसी के मंत्रों का वाचन करना चाहिए। ठीक है, अब कहे कि अष्टादश भुजा, अष्टादश माने 18 भुजा माने भुजाओं वाली ना, और महिषमर्दिनी, जिन्होंने महिषासुर का नाश किया है, ऐसी ऐसा यानी यह जो महालक्ष्मी है, ये पूज्या, ये निश्चित रूप से पूजनीय है, विशेष रूप से सभी की पूजा में महालक्ष्मी की विशेष पूजा होगी, क्योंकि आधारभूता यही है। ठीक है, तो अष्टादश भुजा महालक्ष्मी जो है वह पूज्या, अर्थात विशेष रूप से इनकी पूजन करनी है। ठीक है, अब क्योंकि अब आगे कहे कि महालक्ष्मीर महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी सर्वपुण्यानां सर्वलोक महेश्वरी। तो कहे कि महालक्ष्मी ही, महाकाली, सरस्वती, 3 चीजें कहीं। तो कहें जो अष्टादश भुजा हैं, स एव, वह ही, सा एव, वह ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती प्रोक्ता, वही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती प्रोक्ता माने कही जाती हैं। ठीक है, और वो देवी ही पुण्य पापा नाम, पुण्य और पापों की, ठीक है, पुण्य और पापों की ईश्वरी हैं। ठीक है, और सर्वलोक महेश्वरी, सभी लोकों की महा ईश्वरी हैं ना, सभी लोकों की देवियां हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे कहे कि महिषांत करी ये न पूजिता स जगत प्रभु पूजयेत जगताम धात्रीम चंडिकाम भक्तवत्सलाम। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये न, जिस पुरुष ने, ये न माने जिनके द्वारा क्या किया गया, महिष अंतकरी, महिष यानी महिषासुर का, अंतकरी माने उसका नाश किया गया, महिषासुर का अंत करने वाली जो भगवती
महालक्ष्मी हैं उनको उनको क्या करना चाहिए? पूजिता, पूजन करनी चाहिए। और जो व्यक्ति इनका पूजन कर लेता है स माने वह जगत प्रभु, सारे संसार का प्रभु हो जाता है। ठीक है, वह क्या हो जाता है? सारे संसार का प्रभु हो जाता है। तो इस कारण से जगताम धात्रीम चंडिकाम भक्तवत्सलाम पूजयेत, जगत को धारण करने वाली भक्तवत्सला, भक्तों के ऊपर वत्सल यानी पुत्र का स्वभाव रखने वाली, भक्तों को ऐसा मानती है कि मेरा पुत्र है, तो भक्तवत्सला जो है ऐसी भगवती चंडिका को पूजयेत, पूजन करना चाहिए, चंडिका की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कैसी पूजा करें? तो कहेगी अर्घ्यादिभिरलंकारैर गंध पुष्पैस्तथा क्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर नाना भक्ष्य समन्वितैः। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कैसे पूजन करनी है। तो कहें कि अर्घ्यादि भी, अर्घ आदि प्रदान करके, तन पाद्य अर्घ्य आचमनीय, ये सभी प्रदान करके, और अर्घादि भी न अलंकार ही, अलंकार माने आभूषण इत्यादि प्रदान करके, गंध लगा करके, पुष्प चढ़ा करके, और अक्षत ही, अक्षतों से पूजन करना चाहिए। धूप ही, धूप दिखाएं, च माने और, दीप ही, दीपों से, धूप से, दीप से, तथा नाना भक्ष्य नैवेद्य समन्वित ही, नाना प्रकार के, विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को के नैवेद्यों को, यानी खाने योग्य पदार्थ के नैवेद्यों को समन्वित करके, एकत्र करके उनको चढ़ाना चाहिए। ठीक है, और कहे कि हे नृप, हे राजन, रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप बलि मांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्या मयेरिता। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे नृप अर्थात हे राजन, रुधिर अक्तेन बलिना, रुधिर माने खून, रक्त, उस रक्त से अक्त माने सिंचित न, रक्त से गीली हुई, आर्द्र, बलिना बलि से, मांसेन मांस से, तथा मदिरा, सुरा जो है, सुरा माने मदिरा से। ठीक है, इन सभी से पूजन होता है देवी का, तो करना चाहिए। अब ये जो कहे रुधिर से अक्त बलि और मांस और सुरया मदिरा, इसका पूजन कौन कर सकता है? ऊपर का तो ये जो लाइन है ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो एक लाइन कही इसमें 28वें श्लोक में की जो पहली अर्धाली है, इस लाइन को जो इन्होंने कहा कि ये पूजन कौन करेगा, जो रक्त इत्यादि चढ़ाएगा देवी को, तो कहे कि बलि मांस आदि पूजेयम, बलि मांस आदि से जो पूजेयम, जो इनकी पूजा होगी, यम यानी इन देवी की जो पूजा की जाती है, वो विप्रवर्ज्या मयेरिता, वो विप्र माने ब्राह्मणों को वर्जित है, ब्राह्मण लोग इस पूजन को नहीं करेंगे, ऐसा मया ईरिता, मेरे द्वारा कहा गया, या पूर्व के उक्त ऋषियों के द्वारा ऐसा मुझसे कहा गया है ना। पूर्व के ऋषियों ने मुझसे क्या कहा है कि ये जो पूजा है बलिमांस आदि की, ये भी प्रवर्ज्य है, ये ब्राह्मण को छोड़ करके ईरिता कही गई है। अर्थात जो इन वस्तुओं का सेवन करता हो स्वयं ना, जो मांस इत्यादि भक्षण करता हो, जो सुरापान करता हो, ब्राह्मण तो मांस पान नहीं, मांस खाएगा नहीं, सुरापान करेगा नहीं। अगर उसने सुरापान कर लिया तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व सुरापान पान से नष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर एक ही प्रायश्चित रहता है उसका कि एक कटोरी में खौलता हुआ घी लेकर के, है ना, और तालाब या नदी के बीच में खड़ा हो जाए, जहां पर उसके गले तक पानी हो, वहां तक खड़े होकर के वो जो पूरा घी है ना कटोरी खौलता हुआ, उसको एक बार में अपने मुंह में डाल ले, यही प्रायश्चित है। तो इसीलिए ब्राह्मण को कभी ना सुरापान करना चाहिए, न मांस पान करना चाहिए, खाना चाहिए। तो यह जो पूजा होगी ये विप्रवर्ज्या होगी, इसको विप्र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहे कि तेषाम किल सुरा मांसैर नोक्ता पूज्या नृप क्वचित प्रणामा च मनीयेन चंदनेन सुगंधिना। अब कह रहे हैं कि हे नृप, हे राजन, तेषाम किल उन लोगों के लिए निश्चित ही, है ना, उनके लिए निश्चित ही सुरा मांस ही न उक्ता, सुरा और मांस इत्यादि क्वचित कहीं पर भी किसी भी पूजा में न उक्ता नहीं कही गई है।
किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, कि ब्राह्मण सुरा मांस इत्यादि से पूजन करे, ऐसी पूजा क्वचित कहीं पर भी न उक्ता, नहीं कही गई है। ब्राह्मण क्या करे? केवल जो षोडश 16 प्रकार की विधियां हैं, 16 प्रकार से देवी का षोडशोपचार से पूजन करे। ठीक है, तो तेषाम अर्थात उन ब्राह्मणों के लिए किल निश्चित रूप से सुरा मांस आदि की जो पूजा है वह पूजा क्वचित कहीं पर भी न उक्ता, नहीं कही गई है। अर्थात ये पूजा ब्राह्मणों के लिए नहीं है, अन्य जातियों के लिए है। ठीक है, आगे कहे कि प्रणाम करें, आचमनीय यानी जल प्रदान करें देवी को। ठीक है, आचमन करने के योग्य जल, चंदने न सुगंधिना, सुगंधित चंदन इत्यादि प्रदान करें, लगाएं देवी को। और सकर्पूर ही, कर्पूर के साथ में, और कर्पूर लगाएं चंदन के साथ में। चंदन में यदि कपूर मिला देंगे तो चंदन तो है क्या, ठंडाएगा। ठीक, तो कर्पूर के साथ मिला हुआ चंदन को, जो सुगंधित हो, ऐसे चंदन को लगाएं। और तांबूल ही, तांबूल प्रदान करें देवी को। हमारे यहाँ की यह परंपरा आ रही है कि भोजन कराने के बाद तांबूल प्रदान किया जाता है ना। जैसे बड़े बुजुर्ग कहीं पर जाते हैं भोजन करने के लिए, तो भोजन करने के पश्चात वहां पर तांबूल दिया जाता है, अथवा तांबूल वहीं पर काट पीट करके बना करके खुद ही ले लिया जाता है। ठीक है, तो तांबूल ही, तांबूल प्रदान किया जाता है। उसके बाद में भक्ति भाव समन्वित ही, भक्ति भाव से समन्वित मन युक्त होकर के यह सारी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, भक्ति भाव से देवी की यह पूजा करें। उसके बाद में अग्रतः देव्याः अग्रतः, देवी के आगे भाग में ना, देवी का जो आगे है उसमें वाम भाग में, देवी के सामने वाम भाग में छिन्न शीर्षम महासुरम, कटे हुए सिर वाले महाअसुर यानी महिषासुर का ना, कटे हुए छिन्न शीर्षम महासुरम महिषम पूजयेत। ठीक है, कटे हुए सिर वाले महासुर महिषासुर को पूजयेत, पूजित करना चाहिए। ठीक है, महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसका मस्तक कटा हुआ केवल धड़ मात्र है, धड़ धड़ की पूजन करना है उसके, क्यों उसके मस्तक मस्तक नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो मस्तक कटे हुए महासुर महिषासुर के का पूजन करना चाहिए। ठीक है, तो पूजयेन महिषम येन प्राप्तं सायुज्यमीशया, दक्षिणे पुरतः सिंहम समग्रम धर्ममीश्वरम। तो अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, पूजन महिषम। ठीक है, तो अब आगे कहते हैं, इसके आगे क्यों उसका पूजन करना चाहिए। क्योंकि ये न, जिसने यानी उस महिषासुर ने ईशया सायुज्यम प्राप्तम, ईशया अर्थात भगवती का, सायुज्य माने साथ, प्राप्तम प्राप्त किया था, भगवती के साथ युद्ध करने का सौभाग्य उसने प्राप्त किया था, अतः पूजनीय है। ठीक है, उसके बाद में इसी प्रकार पुरतः, देवी के आगे ही दाहिने भाग में, यहाँ पर आगे तो है लेकिन बाएं भाग में, यहाँ पर आगे है दक्षिण भाग में, दाहिने भाग में पूजन करना चाहिए। कहे किसका, तो कहे अगला श्लोक भी पढ़ देते हैं, फिर इसका अर्थ बढ़िया से लग जाएगा, है ना। तो यहीं तक है। तो वाहनम पूजये देव्या धृतम येन चराचरम, कुर्याच्च स्तवनम धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः। तो यहाँ पर पूजयन महिषम तो आपने समझ लिया था, तो क्यों पूजन करना है, क्योंकि उसने ईशया यानी भगवती का सायुज्यम माने साथ प्राप्तम प्राप्त कर लिया था। अब देवी के पुरतः दक्षिण भाग में सिंहम, जो सिंह है, देव्या सिंहम, यहाँ से अन्वय करिएगा, जो देवी का वाहन है ना, उस देवी के वाहन सिंह की पूजयेत, पूजा करनी है। ठीक है, देवी के वाहन सिंह की पूजयेत माने पूजा करनी है, करनी चाहिए। क्यों, तो कहे कि समग्रम धर्मम ईश्वरम, वह जो सिंह है वह समग्र माने संपूर्ण, धर्मम ईश्वरम, धर्म का ईश्वर है, धर्म को धारण करता, धर्म का प्रतीक है। ठीक है, और 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त है, जो मैंने आपको बताया था पूर्व में, कि जिसके प्रकार पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं वह देवता कहलाता है ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति रणा। यह जो सिंह है, यह सिंह भी षड ऐश्वर्यों से युक्त है, अर्थात देवतत्व को प्राप्त है ये।
ठीक। और समग्र धर्म की मूर्ति है ये। और क्या है, तो धृतम ये न चराचरम, जिस सिंह के द्वारा चराचर जगत को धारण किया जाता है। धृतम यानी यही इस संपूर्ण जगत को धारण करके रखता है। ठीक है। उसके बाद कहे कि धीमान, धीमान पुरुष को, जो बुद्धिमान है उस पुरुष को एकाग्र मानसः, एकाग्र चित्त होकर के, अपने मन को एकाग्र करके, तस्याः अर्थात उन देवी का, स्तवनम च कुर्यात्, स्तवन करना चाहिए। ठीक है, देवी की स्तवन माने स्तुति करे। ठीक है। आगे कहे ततः कृतांजलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह। ततः उसके बाद में, कृतांजलिर्भूत्वा, अंजलि कृतः यानी कि हाथ जोड़ करके ना, इमैः इमैः चरितैः स्तुवीत यानी इन चरित्रों को, स्तुवीत माने पढ़े, जो मैंने अब जो भी 13 अध्याय में है, उन चरित्रों को स्तुवीत माने पढ़ना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद कहे कि एके नवा मध्यमेन, यदि आपको किसी एक चरित्र का, एके नवा एक ही चरित्र का पाठ करना है, तो आप क्या करिए कि मध्यमेन, केवल मध्यम चरित्र का पाठ कर लीजिए। ठीक है। और केवल यहाँ पर क्या कहा, यदि आप केवल एक ही चरित्र का पाठ करना चाहते हैं तो मध्यमेन, केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें। न एकेन इतरयोः इह, यहाँ पर क्या करें, एकेन यानी प्रथम चरित्र का, और इतर यानी उत्तर चरित्र का न, एक का पाठ नहीं करना चाहिए। यदि आप एक का पाठ कर रहे हैं तो केवल मध्यम का करिए, ना कि प्रथम चरित्र का उत्तर चरित्र का। तो प्रथम और चरित्र का एक एक पाठ नहीं होता है, ये दोनों साथ में ही पाठ होंगे, अकेले पाठ नहीं होगा। अकेले पाठ केवल मध्यम चरित्र का ही होगा। ठीक है। और कहे कि चरितार्धम तु न जपेत जपन छिद्रम अवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्धनि कृतांजलि। कहे कि अर्धम चरित तु न जपेत, आधा चरित्र का भी पाठ, जपेत माने पाठ, न नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब व्यक्त्यायाम वाची एक ही अर्थ है। ठीक है, पाठ करना। तो आधे चरित्र का तो पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों, तो कहे जपन, यदि तुमने जप दिया तो छिद्रम अवाप्नुयात्, उसमें छिद्र हो जाएगा और उसका जो फल है वह गायब हो जाएगा, फल ही नहीं मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हारे पढ़ने या ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। इसके बाद कहे कि प्रदक्षिणा नमस्कारान कृत्वा मूर्धनि कृतांजलि, प्रदक्षिणा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार कृत्वा करके, मूर्धनि माने अपने सिर के पास में, अंजलि कृतः हाथ जोड़े अपने सिर के पास में, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, हृदय के पास हाथ जोड़ते हैं, और यहाँ पर क्या कहा, मूर्धनि अपने सिर के पास से हृदय जोड़े, सिर के पास से हाथ जोड़े। ठीक है। और उसके बाद कहे कि क्षमापयेत् जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा। तो अब यहाँ पर कहे कि अतंद्रितः, अतंद्रितः माने तंद्रा होती है आलस्य, उस आलस्य को छोड़ करके, है ना, आलस्य को छोड़ करके क्या करे, जगदम्बा को उद्देश्य करके, जगत धात्री, वह जो जगत को धारण करने वाली है, उन देवी से क्या करे, क्षमा पयेत, क्षमा प्रार्थना करे। कब करे, तो मुहुर्मुहु, बारंबार अपनी त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा पयेत अर्थात क्षमा प्रार्थना करे। ठीक है, सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना करे। उसके बाद में च, और प्रतिश्लोकम, प्रति श्लोक से, जो दुर्गा सप्तशती में श्लोक हैं 700, उन प्रति श्लोक से, प्रत्येक श्लोक से क्या करे, जुहियात हवन करे। और उसमें जब हवन करे, आहुति प्रदान करे, तो सामग्री क्या हो, तो कहे कि पायसम तिल सर्पिषा, पायस हवि हो, पायस माने खीर, खीर की हवि हो, और उस खीर में तिल और सर्पिश, तिल मिला हो, साथ में सर्पिश माने होता है घी। ठीक है। तो तिल और घी से मिली हुई पायस माने खीर से जुहियात हवन करे, प्रति श्लोकम प्रत्येक श्लोक से हवन करे। ठीक है। उसके बाद
जुह्यात् स्तोत्र मंत्रैर्वा चंडिकायै शुभम हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अथवा, वा शब्द आया ना, वा माने अथवा, स्तोत्र मंत्र ही, सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन स्तोत्रों से, अथवा उन्हीं स्तोत्रों को मंत्र भी कहा जाता है, तो उन्हीं मंत्रों को ना, मंत्रों से या श्लोकों से, ये जो स्तोत्र है उसी को मंत्र कहा गया है। ठीक है, अथवा स्तोत्रों और मंत्रों से चंडिका, यही चंडिका देवी के लिए शुभम यानी पवित्र हवि, हविष्य सामग्री से जुहियात, हवन करना चाहिए। ठीक है, सप्तशती के स्तोत्रों अथवा मंत्रों से चंडिका देवी के लिए शुभ हवि प्रदान करनी चाहिए। तो और क्या हो, तो कहे कि यह जब हवन हो जाए तो होम होने के बाद सुसमाहिता यानी एकाग्र चित्त वाला होकर के, एकाग्र चित्त वाला होकर के क्या करे, नाम पदईर देवी, देवी महालक्ष्मी के नाम पदई है, अर्थात एक एक नाम से ना, नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए भूयः पुनः पूजयेत, उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, हवन कर लिए, हवन के बाद नाम मंत्रों से उन देवी के, केवल नाम होते हैं ना 1008 या 108 इत्यादि नामों को पढ़ करके उन देवी को पुनः पूजयेत, फिर से उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कहे कि प्रयतः प्रांजलि प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेदीशां चंडिकां तन्मयो भवेत्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रयतः, यतः माने अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को वश में करता हुआ, वश में रख करके, वश में रखते हुए, प्रांजलि अर्थात हाथ जोड़ करके, और प्रह्वः, प्रह्वः माने विनीत भाव से, यानी एकदम एकदम सरल भाव से, सहज भाव से, है ना, प्रणम्य प्रणाम करके, और चमने और आत्मनि अपनी आत्मा में, आरोप्य, आरोप्य माने उन देवी का ध्यान करके, है ना, अपनी अंतःकरण में अथवा अपनी आत्मा में उन देवी को स्थापित करे, उनका ध्यान करे, और क्या करे, उन चंडिकाम का, जो चंडिका देवी है, ऐसी उन ईशाम जो सभी की ईशा है, ईश्वरीय है, ऐसी उन चंडिका देवी को सुचिरम बहुत देर तक भावयेत प्रसन्न करे। ठीक है, बहुत देर तक उनका चिंतन करे, और चिंतन करते करते तन्मय भवेत, उन देवी के समान ही हो जाए, अर्थात देवी में ही डूब जाए पूरा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्योंकि आप जिसका चिंतन करते हैं आप स्वयं उसी की तरह हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सुचिरम भावये, बहुत देर तक चिंतन करते 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 तन्मय, देवी के समान ही हो जाए। उसके बाद कहे कि एवं यह पूजयेत भक्त्या प्रत्यहम परमेश्वरी भुक्त्वा भोगान यथा कामम देवी सायुज्यमाप्नुयात्। तत् एवं इस प्रकार से, यह माने जो भक्त्या भक्ति पूर्वक परमेश्वरी, परमेश्वरी देवी को प्रत्यहम प्रतिदिन पूजयेत पूजता है ना, इस प्रकार से जो मनुष्य प्रतिदिन उन परमेश्वरी देवी को भक्ति पूर्वक पूजता है, भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है, वह यथा कामम भोगान भुक्त्वा, जैसी कामना होती है उसकी, जो इच्छा होती है, ऐसे भोगों को भुक्त्वा माने भोग करके, अंत में मरने के बाद में देवी सायुज्यम आपनुयात, देवी के साथ, देवी का साथ जो है अपनी आत्मा ने प्राप्त करता है। ठीक है, देवी के लोक में जाकर के देवी के साथ में निवास करता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद आगे कहे कि यो न पूजयते नित्यम चंडिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी। अब कह रहे हैं कि यह माने जो भक्तवत्सलाम, भक्तों पर पुत्रों के रूप में अनुग्रह करने वाली चंडिका देवी को नित्यम न पूजयेत, नित्य पूजन नहीं करता है, जो चंडिका देवी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता है, उसके अस्य उसके पुण्यानि पुण्यों को परमेश्वरी, ये जो परमेश्वरी है वह निर्दहेत जला करके भस्मीकृत्य,
भस्म कर देती हैं। ठीक है, तो तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोक महेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चंडिकां सुखमाप्स्यसि। तो तस्मात् इसलिए, हे भूपाल, हे पृथ्वी पाति भूमि पाति भूपाल, भूमि का पालन करने वाले राजन, सर्वलोक महेश्वरी, सभी लोगों की यह जो महेश्वरी है, इन सभी लोगों की महेश्वरी को, जो चंडिका है, इन चंडिका को यथा उक्त विधानेन, जो मैंने विधान उक्त में कहा, पूर्व में कहा, उस विधान से ही इनका पूजय, पूजन करो, जिससे तुम सुखमाप्स्यसि, सुख को प्राप्त करोगे। ठीक है, इति वैकृतिकम रहस्यम। तो इस प्रकार यह वैकृतिक रहस्य यहीं पर संपन्न होता है। अब आइए इसकी कुछ विशेष बातों पर। तो इसके विशेष बातें देख करके इसके व्याख्यान को संपन्न किया जाएगा। ठीक है, तो विशेष बातों में कह रहे हैं कि पूर्वोक्त प्राकृतिक या प्राधानिक रहस्य में, जो प्राधानिक रहस्य पढ़ा हमने, उसमें कारणात्मक प्रकृति भूता, जो सभी की कारण है और प्रकृति रूप में है, ऐसी महालक्ष्मी के स्वरूप तथा अवतारों का वर्णन किया गया था। इस प्रकरण में विशेष रूप से प्रकृति सहित विकृतियों के, ये जो प्रकरण पढ़ रहे हैं हम लोग वैकृतिक रहस्य, इसमें प्रकृति के साथ विकृतियों के ध्यान, पूजन, पूजन उपचार तथा पूजन की महिमा का वर्णन मैंने अभी तक किया आपके सामने। अतः इसे वैकृतिक रहस्य कहते हैं, क्योंकि इसमें देवी की सारी विकृतियां भी शामिल हैं, जो शक्तियां हैं। ठीक, इसमें पहले सप्तशती के 3 चरित्रों में वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के ध्यान का वर्णन किया था मैंने पहले भाग में। यहाँ महाकाली 10 भुजा है और महालक्ष्मी 18 भुजा है और महासरस्वती 8 भुजाएं हैं। ठीक, इनके आयुधों का क्रम, आयुध माने अस्त्र शस्त्र जो धारण करती हैं, उनका क्रम पहले बताए अनुसार दाहिने भाग के निचले हाथ से क्रमशः ऊपर वाले हाथों में, यानी कि मान लो ये दाहिना हाथ है देवी का, तो नीचे वाला हाथ है ये, तो इससे ऊपर वाले हाथों में। ठीक, और फिर वाम भाग के ऊपर वाले हाथ से लेकर नीचे वाले हाथ तक समझना चाहिए। वाम भाग का ये जो ऊपर वाला हाथ है, इसके नीचे वालों तक। ठीक, तो यहाँ इधर से ऊपर चढ़ेंगे अस्त्र, फिर उधर से नीचे आएंगे अस्त्र। ठीक है, जैसे महाकाली के 10 हाथों में 5 दाहिने और 5 बाएं हाथ हैं। ठीक, तो दाहिने वाले हाथ में क्रमशः नीचे से, सबसे नीचे वाले हाथ में क्या है, खड्ग है। ठीक, और उसके बाद में बाण है, उसके बाद में गदा है, उसके बाद में शूल है, उसके बाद में चक्र है। ठीक है, तो पहले हाथ में क्या है, खड्ग है, दूसरे में बाण है, तीसरे में गदा है, चौथे में शूल है और पांचवें में चक्र है। और फिर बाएं हाथ में ऊपर से नीचे तक क्रमशः पहले में शंख है, फिर भुषुंडी है, जैसे परिघ है, फिर धनुष है और फिर मस्तक है। तो जैसे मैंने इधर से ऊपर की ओर गिनाया और ऊपर से नीचे की ओर गिनाया, वैसे ही हाथ में इन सभी अस्त्रों को समझना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इसी तरह अष्टादश भुजा महालक्ष्मी के 9 दाहिने हाथों में नीचे की ओर से क्रमशः, जो 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी है, तो 9 दाहिने हाथ और 9 बाएं हाथ, तो 9 दूनी 18 हो जाता है। तो जो 9 दाहिने हाथ हैं ना, ये देवी के दाहिने जो हाथ हैं इधर वाले, इन दाहिने हाथों में नीचे की ओर से क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो क्या है, सबसे नीचे अक्षमाला है, फिर कमल है, फिर बाण है, फिर खड्ग है, फिर वज्र है, फिर गदा है, फिर चक्र है, फिर त्रिशूल है और फिर फरसा है। ठीक है, और बाएं हाथों में ऊपर से नीचे तक, अब ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो पहले शंख है, फिर घंटा है, फिर पाश है, पाश माने रस्सी, फिर शक्ति है, फिर दंड है, दंड के साथ में ढाल, ढाल के बाद धनुष, धनुष के बाद पानपत्र जिसको मधुपात्र कहते हैं, उसके बाद सबसे नीचे वाले हाथ में कमंडल धारण करती है। ठीक है, समझ में आई ये बात। चलिए, इसके आगे क्या है कि अष्टभुजा महासरस्वती के भी 4 दाहिने हाथों में पूर्वोक्त क्रम से ना, 4 दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में नीचे से ऊपर की ओर, तो पहले क्या है, बाण है, फिर मुसल है, फिर शूल है और फिर चक्र है। अब नीचे बाएं से ऊपर, बाएं वाले ऊपर वाले हाथ से नीचे आना है, तो उसमें बाएं वाले पहले हाथ में शंख है, फिर घंटा है, फिर हल है और फिर धनुष है। ठीक, तो इस प्रकार से इन तीनों के ध्यान के विषय में कही हुई अन्य सारी बातें मैंने आपसे स्पष्ट रूप से बताई हैं। उसके बाद इन सब की उपासना का क्रम इस प्रकार से बतलाया गया है
कि बीच में चतुर्भुजा महालक्ष्मी को स्थापित करके उनके दाहिने भाग में चतुर्भुजा महाकाली, वाम भाग में चतुर्भुजा महासरस्वती की स्थापना करें। ठीक, बीच में महालक्ष्मी के दाहिने भाग में चतुर्भुजा महाकाली, बाएं भाग में चतुर्भुजा महासरस्वती। अब महाकाली के पीछे रुद्र और गौरी, तो ये महाकाली थी, तो इनके पीछे रुद्र और गौरी। ठीक, अब महालक्ष्मी के पीछे ब्रह्मा और सरस्वती, यहाँ हो गए ब्रह्मा और सरस्वती। ठीक, अब महासरस्वती के पीछे विष्णु और लक्ष्मी, यहाँ हो गए विष्णु और लक्ष्मी। ठीक है, इनकी पूजा करें। फिर चतुर्भुजा महालक्ष्मी के सामने मध्य भाग में अष्टादश भुजा को स्थापित करें। ये महालक्ष्मी थी 4 भुजाओं वाली, इनके जस्ट सामने 18 भुजा वाली महालक्ष्मी। ठीक, इनका मुख चतुर्भुजा महालक्ष्मी की ओर होगा। ये जो 18 वाली है इनका मुख इधर होगा। ठीक है, इधर की ओर, समझ गए। उसके बाद अष्टादश भुजा के दक्षिण भाग में अष्टादश भुजा महासरस्वती, अब इनका दक्षिण भाग ये होगा, तो यहाँ पर महासरस्वती करें और इनका मुख भी इधर की ओर होगा, चतुर्भुजा सरस्वती की ओर। वाम भाग में दशानना महाकाली, यहाँ महाकाली रख करके इनका मुख भी महाकाली की ओर कर दें। यदि केवल अष्टादश भुजा या दशानना अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो, अलग अलग करना हो, तो इनमें से किसी एक अभीष्ट देवी को स्थापित करके उनके दक्षिण भाग में काल और वाम भाग में मृत्यु की स्थापना करें। ये बताया था ना पढ़ाते वक्त मैंने भी। तो मान लो यदि अष्टभुजा का पूजन करना है तो इनके दाहिने भाग में काल और वाम भाग में मृत्यु को स्थापित कर दें। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये रहा, काल और वाम भाग में मृत्यु की स्थापना कर दे। अब अष्टभुजा की पूजा में कुछ विशेषता है। यदि केवल अष्टभुजा की पूजा करनी हो तो उनके साथ उनकी ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती और चामुंडा, इन 9 शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई थी। साथ ही दाहिने भाग में रुद्र और वाम भाग में विनायक हों, इनका पूजन भी आवश्यक है। काल और मृत्यु की भी पूजा होनी चाहिए, जो पहले कही गई। ठीक, कुछ लोग शैलपुत्री आदि 9 दुर्गाओं को 9 शक्तियों से ग्रहण करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है, वो 9 स्वरूप है। ठीक है, शक्तियां ये हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें अष्टभुजा की शक्ति रूप से कहीं नहीं बताया गया है। ये ब्राह्मी आदि शक्तियां ही महासरस्वती के अंग से प्रकट हुई थी, अतः ये ही उनकी 9 शक्तियां हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि अष्टादश भुजा देवी जो है उनके सामने दक्षिण भाग में सिंह और वाम भाग में महिष की पूजा करें। कुछ लोगों का कथन है कि जब अष्टादश भुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके दक्षिण भाग में दशानना और वाम भाग में अष्टभुजा की भी पूजा करें। जब केवल दशानना की पूजा करनी हो तब उनके साथ दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की पूजा करें। और जब केवल अष्टभुजा सरस्वती की पूजा करनी हो तब उनके साथ पूर्वोक्त 9 शक्तियों और रुद्र विनायक की भी पूजा करनी चाहिए। यह क्रम विभाग देखने में सुंदर होने पर भी मूल पाठ के प्रतिकूल है, मूल पाठ के समान ही है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अष्टादश भुजा जो महालक्ष्मी है उनमें से जिसकी प्रधानता से पूजा करनी हो उसे मध्य में स्थापित करके दाहिने और भाग में शेष 2 देवियों की स्थापना कर दें और मध्य में स्थित देवी के दक्षिण वाम भाग में पार्श्वमानी भाग में रुद्र और विनायक को रखें। उसके बाद इन सब का पूजन कर लें। यह बात भी मूल से सिद्ध नहीं होती, प्रतिकूल है, ये सिद्ध नहीं है, मूल में ऐसा नहीं है। ठीक, कोई कोई अष्टभुजा के पूजन में विकल्प मानते हैं। उनका कहना है कि अष्टभुजा के साथ या तो काल की एवं मृत्यु की ही पूजा करें, है ना, काल और मृत्यु की पूजा करें, अथवा 9 शक्तियों सहित रुद्र और विनायक की ही पूजा करें, सबका एक साथ साथ नहीं। किंतु ऐसी धारणा के लिए भी कोई प्रबल प्रमाण नहीं है, जो प्रमाण केवल इसमें कहा गया है उसी के अनुसार पूजन करना चाहिए। अब नीचे जो कोष्ठक में समष्टि उपासना और व्यष्टि उपासना का क्रम स्पष्ट किया गया है। समष्टि माने एक साथ और व्यष्टि माने अलग अलग पूजा, जो अभी तक मैंने आपके सामने चिल्लाया उसके बारे में यहाँ पर ये 2 चार्ट से हम लोग समझ लेते हैं एक बार में। समष्टि माने एक साथ सबकी उपासना, तो एक साथ उपासना में क्या करेंगे, चतुर्भुजा महालक्ष्मी को सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद में उनके दाहिनी ओर महाकाली रखे चतुर्भुजा, बाईं ओर चतुर्भुजा महासरस्वती हैं। ठीक, अब महाकाली के जस्ट पीछे रुद्र और गौरी हैं और महालक्ष्मी के पीछे ब्रह्मा सरस्वती हैं, चतुर्भुजा के पीछे विष्णु और लक्ष्मी हैं। अब इनके जस्ट सामने अष्टादश भुजा ये महालक्ष्मी है और इनका मुख
इनकी ओर होना चाहिए। वैसे ही ये जो दशानना दशभुजा है महाकाली है, इन महाकाली का मुख भी चतुर्भुजा महाकाली की ओर होना चाहिए इधर। ठीक, इनका भी मुख महासरस्वती की ओर होना चाहिए। ये समष्टि उपासना मैंने आप लोगों को बताई थी। अब आते हैं व्यष्टि उपासना की ओर, यानी अलग अलग जब उपासना करनी हो तब क्या करनी। तो देखिए, जब अष्टादश भुजा महालक्ष्मी की पूजा करनी हो, ये महालक्ष्मी है, ठीक है, अष्टादश भुजा 18 भुजाओं वाली, तो जब महालक्ष्मी की पूजा करें तब उनको सेंट्रल में रखें, उनके सामने सिंह और महिष, महिष कैसा हो, जिसका सर ना हो, केवल धड़ मात्र हो, ठीक, और इनके दाहिने भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा मैंने आप लोगों से पहले कहा था। यह अष्टादश भुजा का पूजन क्रम है। अब जब दशानना की बात आई, दशानना कौन है, महाकाली है, तो इनको सेंट्रलाइज करिए, बीच में रखिए, बीच में रखने के बाद दाहिनी ओर इनके काल, बाएं ओर मृत्यु की पूजा कर दीजिए, ठीक है। अब जब अष्टभुजा सरस्वती की पूजन करें तब क्या करें, इनको सेंट्रल में रखिए, इनके सामने इनकी 9 शक्तियां रखिए, ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री इत्यादि, और इनके दाहिनी ओर एक तरफ काल और उसके आगे रुद्र, और बाईं ओर मृत्यु और विनायक, इनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से देवी की स्थापना करके आप पूजन कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज वैकृतिक रहस्य में कही गई है। कौन सी, ये जो समष्टि उपासना है, ये मूर्ति रहस्य में कही गई थी, समष्टि वाली ये वाली, और ये जो व्यष्टि उपासना है ये इस वैकृतिक रहस्य में कही गई थी, जो मैंने अभी आज तक पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। अब तो यहाँ तक की ये बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे की बातें हैं मूर्ति रहस्य की। तो मूर्ति रहस्य की जो बातें हैं, उस मूर्ति रहस्य की बातों को हम लोग अग्रिम व्याख्यान में करेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः।